अचानक उसने देखा कि आधी रात के समय कंप्यूटर पर एक अजीब सा मैसेज आया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह मैसेज उसके अपने फोन से भेजा गया था। उसने जैसे ही मैसेज खोला तो वह तुरंत शॉक हो गई, क्योंकि वह उसकी ही छुपकर खींची गई कुछ फोटो थी। एक पल में ही उसके दिल में बुरे संकेत का एहसास जग गया और सच में जैसे ही वह खड़ी हुई उसने देखा कि घर का मेन दरवाजा बिना पता चले ही खुला था। दरवाजे के बाहर वही चोर खड़ा था जिसने उसका फोन चुराया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि चोर ने फोन कब चुरा लिया। दरअसल मैडी एक बहरी गूंगी लड़की है जो आसपास की आवाज नहीं सुन पाती थी। इसी वजह से उसका फोन चोर के हाथ लग गया था। डर के मारे मैडी तुरंत भागी और जल्दी से घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। पर चोर का इरादा कुछ और ही था। वह तुरंत पलटकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। फोन चोर के पास था, इसलिए मैडी ने कंप्यूटर से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। लेकिन चोर ने पहले से ही उसके इस जुगाड़ का अंदाजा लगा लिया था। उसने सीधे जाकर घर के मीटर बॉक्स का स्विच डाउन कर दिया और इस वजह से मैडी का कंप्यूटर बिल्कुल नेटवर्क से कट गया। मैडी अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि चोर घमंड से खिड़की के पास आया और छुरी से शीशे पर एक लंबी सी दरार डाल दी, जैसे कि उससे यह कहना हो कि आज रात मैडी का बचना मुश्किल है। जब वह डर के मारे कांप रही थी उसने अचानक देखा कि बाहर खड़ा वह चोर उसकी गाड़ी के टायर को भी छेड़ रहा था। लगता था कि उसका इरादा मैडी को इस घर के अंदर ही फंसाकर मार देने का था। बाहर चोर बिल्कुल शिकारी की तरह बैठा हुआ था और मैडी ने तुरंत अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और ग्लास पर बड़े बड़े अल्फाज में लिख दिया कि उसका बॉयफ्रेंड अभी वापस आने वाला है। उसे चेतावनी दी कि तुरंत यहाँ से निकल जाए। उसके बाद उसने टॉर्च की लाइट जलाकर चोर का ध्यान खींचा, पर चोर बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसने अपना मास्क ही उतार दिया। यह देखकर मैडी को समझ आ गया कि चोर को उसके बॉयफ्रेंड की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे यकीन हो गया कि आज रात उसकी मौत तय है। मजबूरन मैडी किचन में गई और एक छुरी और एक हथौड़ा ले आई ताकि अपनी जान बचा सके। उसने बाहर चोर को देखा। जब पता चला कि चोर कहीं नहीं है तो वह फटाफट बेडरूम में लौट आई और अलमारी से दरवाजा ब्लॉक कर दिया। फिर उसने पर्दे खींच दिए, खिड़की के पास बैठ गई और सोचने लगी कि जैसे ही चोर खिड़की से घुसेगा वह उसके सिर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देगी और फिर छुरी से वार करेगी। लेकिन बाहर जो चोर था वह बहुत तेज दिमाग का निकला। उसने खिड़की तोड़कर घुसने का सोचा ही नहीं, बल्कि बस खिड़की पर जोर जोर से ठोकने लगा। मैडी अब इतनी डर गई थी कि उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे ही उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा, खिड़की के बाहर दिखने वाली चीज एक लड़की का हाथ था। पता चला कि वह लड़की असल में उसकी पड़ोसन थी, लेकिन उसे पहले ही उस दरिंदे ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। तब जाकर मैडी को समझ आया कि उसका सामना एक पागल सीरियल किलर से हुआ है। जिंदा बचने के लिए मैडी तुरंत बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम में आई और थक कर जमीन पर बैठ गई। फिर जोर जोर से रो पड़ी, लेकिन बस रोते रहने से कुछ होने वाला नहीं था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि उसकी पड़ोसन हमेशा अपना फोन जीन्स की पॉकेट में रखती थी। पुलिस को कॉल करने के लिए मैडी ने सोचा कि उसका फोन लाना होगा, इसलिए उसने चुपके से गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा कार का अलार्म बटन दबा दिया। और वाकई यह चाल काम कर गई। किलर तुरंत गाड़ी की तरफ आकर्षित हो गया। इसका फायदा उठाकर मैडी पड़ोसन की लाश की तरफ दौड़ी, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे फोन नहीं मिला। सबसे डरावनी बात यह थी कि तब तक किलर वापस आ चुका था। घड़ी घड़ी की सिचुएशन में मैडी फिर से अपने घर दौड़ी और खिड़की बंद करते वक्त किलर का हाथ अंदर फंस गया। लेकिन उसकी ताकत किलर के सामने कुछ भी नहीं थी। वह खिड़की जोर से ऊपर खींचने लगा। मजबूरन मैडी ने जमीन पर पड़ा हुआ हथौड़ा उठाया और किलर पर वार कर दिया। खिड़की को जोर लगाकर बंद किया और किसी तरह से लॉक कर दिया। इस तरह वह मुश्किल से बच गई, लेकिन इस वजह से किलर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर उसने अपनी जेब से पड़ोसन का फोन निकाल लिया। तभी मैडी को समझ आया कि उसकी यह चाल भी फेल हो गई है। ग्राउंड फ्लोर से निकलना नामुमकिन था, इसलिए वह तुरंत सेकंड फ्लोर की तरफ भागी। उसने सोचा कि किलर का ध्यान भटकाकर उसे गुमराह करेगी। जैसे ही किलर जरा सा भी बेध्यान हुआ, मैडी चुपके से खिड़की से चढ़कर छत पर पहुंच गई। उसने टॉर्च ऑन करके उसे जंगल की तरफ फेंक दिया और वाकई किलर तुरंत जंगल में चमकती रोशनी की तरफ दौड़ गया। मैडी ने सोचा अब मौका सही है और वह रेलिंग पर पैर रखकर नीचे कूदने ही वाली थी कि किलर वापस लौट आया। उसने सीधा मैडी की टांग में तीर मार दिया। असल में किलर समझ गया था कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, इसलिए पलट कर आ गया। मैडी को फिर से छत पर लौटना पड़ा। तब तक किलर ने दूसरा तीर भी रेडी कर लिया था। जैसे ही मैडी ने अपना सिर उठाया, एक और तीर उसकी तरफ आया। खुशकिस्मती से वह झुककर मुश्किल से अपनी जान बचाई। लेकिन मैडी अच्छी तरह जानती थी कि यह शिकारी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जिंदा बचने के लिए उसने दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी टांग से तीर निकाल दिया। जैसे ही किलर नीचे से छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैडी ने जोर से मुक्का मारा और उसे दोबारा नीचे गिरा दिया। मैडी ने सोचा अब उसे उसका काम तमाम कर देना चाहिए, पर उसे यह भी नहीं पता था कि उस हथियार को चलाया कैसे जाता है। मजबूरन वह फिर से घर के अंदर भागी और खिड़की से लौटकर सेकंड फ्लोर में घुस गई और जल्दी जल्दी खिड़की बंद कर दी। अब किलर का असली हथियार मैडी के हाथ लग चुका था। अब मैडी के पास तीर कमान था और किलर उसके निशाने पर था। किलर ने बस खुद को बचाकर वहां से हटने का सोचा, लेकिन इसी वक्त कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, क्योंकि पड़ोसन का पति जैक घर लौट आया था। जब उसने देखा कि उसकी बीवी घर पर नहीं है
तो वह मैडी के घर उसे ढूंढने आ गया, पर क्योंकि मैडी एक बहरी गूंगी थी, उसे दरवाजे की नॉक की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दी। अच्छी बात यह थी कि जैक की नजर खिड़की पर लिखे अल्फाजों पर पड़ गई। उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है और पुलिस को फोन करने ही वाला था कि अचानक किलर पुलिस ऑफिसर बनकर आ गया। उसने जैक को तुरंत हाथ ऊपर करके बैठने को कहा और बहाना बनाया कि रेस्क्यू कॉल करना है, इसलिए जैक का फोन मांग लिया। लेकिन फोन लेने के बाद उसने उसे अपनी जेब में डाल लिया। जैक को तुरंत शक हुआ कि यह इंसान असली पुलिस नहीं है। उसने फोन वापस मांग लिया। किलर ने देखा कि जैक उससे ज्यादा लंबा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने मजबूरन फोन वापस कर दिया। लेकिन घबराहट में किलर की पॉकेट से एक ईयर रिंग गिर गई। जैक ने जैसे ही उस ईयर रिंग को देखा, वह शॉक हो गया, क्योंकि वह वही ईयर रिंग थी जो उसने अपनी बीवी को बर्थडे गिफ्ट में दी थी। उसने तुरंत समझ लिया कि सामने खड़ा इंसान उसकी बीवी का कातिल है। लेकिन जैक ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने चुपके से एक पत्थर उठाया ताकि सही मौका मिलते ही किलर को मार सके। पर उसी वक्त मैडी अचानक सामने आ गई और ध्यान भटकने की वजह से जैक पर हमला हो गया। किलर ने उसकी आर्टरी पर वार करके उसे घायल कर दिया। आखिरकार मैडी की डर से भरी आंखों के सामने जैक को किलर ने बेरहमी से मार डाला। अपने पड़ोसी को उस तरह कत्ल होते देखकर घर के अंदर बैठी मैडी तुरंत ही निराशा में डूब गई। उसने समझ लिया कि अगर वह बिना सोचे घर से बाहर निकली तो किलर उसे भी फौरन खत्म कर देगा। मैडी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी बाहर किलर की नजर एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ आया और जैसे ही उसने छुरी उठाई ताकि बिल्ली को मार दे, उसे पता ही नहीं चला कि एक तीर सीधा उसके कंधे पर लगा जो मैडी ने चलाया था। दरअसल अब तक मैडी ने तीर कमान चलाना सीख लिया था, लेकिन उस एक तीर से किलर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही मैडी वापस घर के अंदर भागने लगी, उसका आखिरी तीर गिर गया। यही गलती किलर के लिए बदला लेने का मौका बन गई। उसने फौरन मैडी का हाथ दरवाजे में दबा दिया और उसे चोट पहुंचाई। मैडी का हाथ अब बिल्कुल काम का नहीं रहा था। किलर ने सोचा कि अब उसने मैडी को काफी तकलीफ दे दी है, इसलिए उसे छोड़ दिया। लेकिन उसे पता भी नहीं था कि इसी दर्द ने मैडी के अंदर लड़ने की कसम जगाई है। उसने तय कर लिया कि अब यह लड़ाई मौत तक चलेगी। खून से मैडी ने खिड़की पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। फिर उसने तुरंत कंप्यूटर ऑन करके किलर का चेहरा और उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड कर ली। और जैसे ही किलर ने खिड़की पर जोर जोर से ठोकना शुरू किया, मैडी एक छोटी छुरी लेकर चुपके से बाथरूम में घुस गई। उसका इरादा था कि अब यहीं पर किलर के साथ अंतिम टकराव होगा। लेकिन किलर ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर घुसने के बजाय वहाँ का वेंटिलेशन डक्ट खोला और पीछे से मैडी के पास आ गया। दरअसल मैडी बहरी थी, तो वह आसपास की आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाती थी। किलर आसानी से उसे मार सकता था, लेकिन उसने पीछे खड़े होकर बकबक करना शुरू कर दिया। उसे पता भी नहीं था कि बोलते वक्त उसकी गर्म सांस मैडी की गर्दन पर लगी। अगले ही पल मैडी ने तुरंत छुरी घुमाई और सीधा किलर की टांग में घुसा दी। फिर वह दौड़कर लिविंग रूम में पहुंची ताकि कोई और हथियार ढूंढ सके। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद खून ज्यादा बह जाने की वजह से वह बेहोश होने लगी। तभी किलर ने भी उसे देख लिया और बदला लेने के इरादे से उस पर टूट पड़ा। पर मैडी ने छुपाया हुआ इंसेक्ट स्प्रे निकाला और सीधा उसकी आंखों में डाल दिया। किलर की आंखें जलने लगीं और इस मौके का फायदा उठाकर मैडी ने एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म ऑन कर दिया। उसकी तेज और चुभती हुई आवाज ने चोर का दिमाग हिला दिया। किलर मैडी का गला दबाकर मारने वाला ही था कि मैडी के हाथ में जमीन पर पड़ा एक बॉटल ओपनर लग गया। उसने बिना सोचे सीधा किलर की गर्दन में घुसा दिया और इसी तरह मैडी ने उल्टा किलर को ही मार डाला। सब कुछ शांत होने के बाद मैडी ने किलर के पास से अपना फोन वापस लिया और पुलिस को कॉल किया। जल्दी ही पुलिस आ गई और यह खौफनाक रात आखिरकार खत्म हुई। फिल्म का नाम है हश, जो एक अलग तरह की सर्वाइवल थ्रिलर है, क्योंकि इसकी हीरोइन एक बाहरी गूंगी लड़की है। मतलब पूरी फिल्म में आप उसकी सांस के अलावा कोई भी आवाज नहीं सुन पाते। ये फिल्म हमें एक इम्पोर्टेंट बात भी सिखाती है कि लड़कियों को कभी भी अकेली सुनसान जगह पर नहीं रहना चाहिए। बस दोस्तों, इस बार की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली